वह रात थी अमावस की रात। यह सोचकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कहानी पढ़ते वक्त पीछे मत देखना, वरना खतरनाक हो सकता है। पीछे भूत भी हो सकता है। सोच लो, देखना मत। देखोगे तो डर जाओगे। मत देखो, मत देखो, मत देखो, चुपचाप कहानी पढ़ते रहो। देखो, कहा था ना देखना मत। देख लिया ना, कुछ भी तो नहीं था, मगर डरे ना। इसी तरह के भय को ही तो डर कहते हैं। डर एक ऐसी चीज बनाई है भगवान ने कि पूछो मत। बस हम लोग डर डर के जीते जा रहे हैं, जीते जा रहे हैं। जाने कब यह डर खत्म होगा। शायद मरने के बाद, क्योंकि मरने के बाद तो सारे डर खत्म खल्लास हो जाते हैं। दोस्तों देखो, यह सब बकवास है। बहुत हो गई यह डर की बातें। कहानी पढ़ो। आप डरो मत, अभी लगेगा जब कहानी पढ़ोगे। एक समय की बात है, अकालगढ़ में कभी भी अकाल नहीं पड़ा था दोस्त। तब भी इसका नाम अकालगढ़ था। और अकाल अब पड़ता है तब भी इस गांव का नाम अकालगढ़ है। इस गांव के अकाल पड़ने की भी एक कहानी है। सुनाऊं क्या? नहीं, अरे नहीं सुनाऊंगा तो तुम्हें क्या घंटा समझ में आएगी। चलो अब असली बात पर आते हैं। अकालगढ़ में दो भाई नीरज और राजू अपनी बीवी के साथ बढ़िया रहा करते थे। राजू और नीरज में अच्छी बनती थी। नीरज का विवाह नहीं हुआ था, पर होने ही वाला था। कुछ दिनों बाद नीरज की भी शादी हो गई। कुछ दिनों तक तो ठीक ठाक चलता रहा, पर उनकी बीवियों में आपस में नहीं बनती थी, तो उन्होंने अलग अलग रहने को फैसला किया। दोनों अलग अलग रहने लगे। राजू अलग होने पर बहुत कामचोर हो गया था। पहले वह भाई नीरज के साथ थोड़ा बहुत काम काज कर लिया करता था। वह दिन दिन और कामचोर होता गया और उसकी आर्थिक स्थिति खराब होती गई। और नीरज अपना काम काज सही करता रहा। उसने अपनी मेहनत से काफ़ी अनाज खेत से उगाए। यह सब देख देख कर उसका भाई राजू बहुत जलता था, पर नीरज अपनी तरफ से सही था। एक दिन राजू और उसकी पत्नी ने मिलकर नीरज की पत्नी को रात में मार दिया। नीरज किसी काम से बाहर गया हुआ था दोस्तों वह रात अमावस्या की रात थी। चांद अपनी पूरी रोशनी पर था। तारे टिमटिम कर रहे थे। रात बिल्कुल शांत थी। उन्होंने पहले उन दोनों ने उसके घर कूदकर पहले सारा अनाज चुरा लिया। जब नीरज की पत्नी को पता चला कि उसके अनाज की कोई चोरी कर रहा है, तब उसने उठकर देखा तो राजू और उसकी बीवी अनाज चुराने में लगे थे। तब नीरज की बीवी ने कहा कि आप यह क्या कर रहे हो? आपने ही घर में चोरी। यह सुनकर राजू और अपनी बीवी सोच कि अगर इसने गांव वालों को बता दिया तो वह लोग हमें गांव से ही निकाल देंगे। इसके डर मारे उन्होंने उसकी पत्नी को मार डाला और दूर जंगल में गाड़ के आ गए। सुबह जब नीरज घर पहुंचा तो देखा कि उसका अनाज नहीं है। थोड़ा बहुत बचा था वह बिखरा पड़ा था। जब उसने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई पर कोई जवाब नहीं आया। उसने सारे घर को छान डाला पर वो कहीं नहीं मिली। फिर उसने अपनी भाभी से पूछा कि मेरी बीवी तो दोस्तों ये थी आज की चुड़ैल वाली कहानी, पर ज़्यादा डरावनी नहीं थी। कल शाम तक तो घर पर ही थी। इतना पूछकर उसने पड़ोसियों से पूछा तो किसी ने कहा पता नहीं, और किसी ने बताया शाम तक तो घर पर ही थी। वो बहुत घबरा गया और कुछ लोगों को बताया कि घर का सारा अनाज किसी ने चुरा लिया है और मेरी बीवी का भी पता नहीं है कि कहाँ है वो। तो दोस्तों इस कहानी का आगे का भाग आपको हम अगली भाग में सुनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।